की फर्स्ट बुक पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध, शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुआ शीत युद्ध 1945 से 90 तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है। सोवियत संघ समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था। पूंजीवादी, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है और निजी व्यवस्था ज्यादा होती है। और समाजवाद में सारी व्यवस्था सरकार के हाथ होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। शीत युद्ध का कारण, दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई, उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। यही घटनाएं शीत युद्ध का कारण बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में हुआ था। ये मित्र राष्ट्र और द्वी राष्ट्र के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और द्वी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों गिराए? अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बमों के कुछ नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। बमों की क्षमता थी 15 से 21 किलोटन। अमेरिका की आलोचना हुई इसमें। जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की जरूरत नहीं थी। और अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, हम ये चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी समाप्त हो जाए, आगे का नुकसान ना हो। हमले के पीछे उद्देश्य क्या थे? अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वह ही महाशक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के नेता थे। यह नजदीक तो अमेरिका के है पर क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे। 1962 में ऐसा कर दिया। अब अमेरिका हथियारों की तैनाती के बाद नजदीकी निशाने पर आ चुका था और सोवियत संघ लगभग 2 गुणों से ज्यादा ठिकानों पर नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद है। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था? सुरक्षा का वायदा मिलता था उन्हें, आर्थिक मदद मिल रही थी और हथियार मिल रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाशक्ति क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी? महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए, तेल, खनिज, पेट्रोलियम, भू क्षेत्र, सेना का संचालन करने के लिए, सैनिक ठिकाने, जासूसी कर सकें इसलिए, और आर्थिक मदद, छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे के वहन। नोट, नेहरू जी ने किन देशों के बीच समझौता कराया? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दायरे फैलाना। फर्स्ट पॉइंट, विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। सेकंड, युद्ध हुए संभावना रही कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में जानहानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ध्रुवता का आरंभ। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही अमेरिका तथा सोवियत संघ ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया।
विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ गया। यही 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ दूसरी दुनिया और पश्चिमी यूरोप अमेरिका पहली दुनिया। सोवियत संघ को हम दूसरी दुनिया कहते थे और अमेरिका को पहली दुनिया। छोटे देश महाशक्तियों में शामिल हुए अपने निजी हितों के लिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का वायदा मिल रहा था और आर्थिक मदद, सैन्य सहायता, हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी हुई अप्रैल 1949 में। सदस्य इसमें 12 थे। उद्देश्य क्या था इसका? सभी 12 सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होता है तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का संगठन, वार्सा संधि। यह संगठन सोवियत संघ ने बनाया था 1955 में। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य नाटो का मुकाबला करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटो सेंटो के बारे में बताओ। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सीटो सेंटो कहा गया। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद करना। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में 12th के। दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 गुटों में पड़ चुकी थी। ऐसे में 2 ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुटनिरपेक्षता नाम सामने आया। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है दोनों ही गुटों में शामिल न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बताओ। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ, बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल थे। 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2006 में हुआ, क्यूबा के हवाना में। 116 देश थे, 15 पर्यवेक्षक देश। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आल्सो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छा।